Good evening everyone. This is me Shalini and welcome you all on the Ab Initio Judiciary यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की MCQ सीरीज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जो यूपी APO बिहार APO और बहुत सारे जुडिशरी के और लॉ ऑफिसर्स के और APO के एग्ज़ाम्स जो हैं वो लाइनअप हैं। तो यहाँ पे लगभग हर एग्ज़ाम में ही आपके जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो अब पूछे जाने वाले हैं। तो उन्हीं के पर्पज़ से हम यहाँ पे MCQ सेशंस को देख रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे MCQ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें इंक्लूड किया है। तो उन्हें ही हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। हमने लगभग 50 MCQs जो हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल हैं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, आगे ऑनवर्ड जो MCQ हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्स के पैटर्न को एनालाइज करते हुए, तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अब अपना डिस्कशन। 51 नंबर क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को भी पहले देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वहाँ पे भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपने अगर प्रीवियस ईयर एनालाइज किया होगा तो आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पे। हमने जो 51 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है यहाँ पे। आप भी साथ साथ में आंसर करते रहिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। जल्दी ही डेट्स अनाउंस हो जाएंगी यूपी APO की भी और बिहार APO की भी वैकेंसी आने वाली है। क्वेश्चन है, अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस may file an application for plea bargaining within a period of day from the date of framing of the charge in the court in which the offense is pending for trial। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्ली बार्गेनिंग जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, साथ साथ में हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स को भी कवर करते जाएंगे। तो चैप्टर 23 जो है, ठीक है, 289 से 300 तक का जो सेक्शन है वो आपका प्ली बार्गेनिंग से डील करता है। ठीक है, तो चैप्टर 23 जो है, चैप्टर पहले क्या था CRPC में कि 21A अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 2005 की, लेकिन अभी क्या है कि वो लाइन से कर दिए गए हैं। तो इन्हें हमें ध्यान रखना है कि 23 नंबर का चैप्टर जो है वो 289 से लेके 300 तक के जो सेक्शन है वो आपका डील करता है किससे, प्ली बार्गेनिंग से। तो सबसे पहले तो यही हमें क्लियर रखना है, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली आपसे मैच द फॉलोइंग या अदर टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितना यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के कितने दिन के अंदर में वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 45 डेज, 30 डेज, 15 डेज एंड 25 डेज। तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 30 डेज का जो टाइम है वो वहाँ पे होता है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए फॉर द प्ली बार्गेनिंग। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है, मतलब मैच द फॉलोइंग के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। मैच द फॉलोइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से करिएगा। यहाँ पे पूछा है टेरिटोरियल डिविजन्स, ठीक है, फिर है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कौन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले टेरिटोरियल डिवीजन कहाँ है, ये सेक्शन 7 में दिया है। ठीक है, फिर लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 12 में। ठीक, फिर आते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 13 में। ठीक, और उसके बाद आता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये कहाँ पे गिवन है, ये है आपका सेक्शन 15। तो इस तरीके से कुछ सेक्शंस हैं और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। तो कौन सा सेक्शन यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो 1 करेक्ट होगा। ठीक है, ए का थर्ड होगा ना, 7, सेक्शन 7, तो यहीं से आप मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस में कंफ्यूज किया जाता है कि 2 ऑप्शन आपको शुरू वाले बिल्कुल सेम दिखेंगे, फिर लास्ट में ऑप्शंस को इधर उधर कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको बहुत कॉशियसली क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड करना है, देन फिर फर्दर आपको आंसर करना है, क्योंकि एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हें बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेक्शन और इंडेक्सेस को बिल्कुल रट जाइए, इंडेक्स में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी हमारे लिए टफ टास्क यही है कि हम इंडेक्स को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से उन्हें गो थ्रू करें।
तो सबसे पहले इंडेक्सेस पे अपनी पकड़ बनाइए, जितने ज़्यादा हो सके इंडेक्सेस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। यहाँ पे भी हमने मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड किए हुए हैं जिससे कि आपको प्रीवियस लॉ में क्या था, प्रोविजन कहाँ पे था और करंट लोकेशन कहाँ पे है, ये सारे तरीके के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या पूछा है, सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, विच अर्लियर डेल्ट विद अरेस्ट बाय डैश ऑफ प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट कॉरेस्पॉन्ड्स द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 43 जो था वो किससे डील करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अरेस्ट बाय यहाँ पे प्राइवेट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट पर्सन की बात की जा रही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये कहाँ पे है, सेक्शन 40 ऑफ बीएनएसएस में दिया हुआ है। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 55A ऑफ दी सीआरपीसी जो डील करता था हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से सेक्शन में दिया है, एक बार आप बैरक ओपन करके जल्दी से रिवाइज करिएगा और यहाँ पे देखिए कौन कौन से सेक्शन दिए हुए हैं। तो 55A सीआरपीसी जो डील करता था हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये अब कहाँ पे दिया हुआ है, 54। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 56 में है। ठीक है, 56 में क्या दिया हुआ है, 56 में आपका दिया हुआ है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, ये देखते जाइएगा। आगे है सेक्शन 108 ऑफ सीआरपीसी विच प्रोवाइड्स फॉर द सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसिमिनेटिंग सीडिशियस मैटर। ठीक, अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से सेक्शन में गिवन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है सीडिशियस मैटर, जो आप देखते थे कि 106 से लेके 110 तक दिया हुआ था। ठीक है, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये कहाँ से दिया है, 125 से लेके 130 तक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद करने की ट्रिक थी। ठीक है, सबसे पहले कन्विक्शन था, फिर अदर ऑफेंसेस था, फिर उसके बाद आपका सीडिशियस था, फिर सस्पेक्टेड था और फिर आपका हैबिचुअल ऑफेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे अथॉरिटी के नाम भी याद रखिएगा, ये क्या थी, कोर्ट ऑफ सेशन, और यहाँ पे जेएमएफसी था। बाकी इन चारों में क्या था, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे आपका 3 ईयर का टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे सब में क्या है, 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया है कि बॉन्ड कितने टाइम के लिए यहाँ पे इन्फोर्समेंट में रहते हैं, तो ये टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ये याद करने की ट्रिक है। 125 से लेके 130 तक का, इसे ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर भी ध्यान रखेंगे, चैप्टर 9 जो है वो इनसे डील करता है। ठीक है, तो चैप्टर 9 भी ध्यान रखिएगा, चैप्टर 9 इनसे डील करता है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे 108 जो आपका किससे डील करता था, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन डिसिमिनेटिंग सीडिशियस मैटर, तो ये आपका दिया हुआ है सी ऑप्शन 127 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा था ना 125, 126 और 127। 128 में सस्पेक्टेड दिया है और 128 में आपका दिया हुआ है, 128 में आपका सस्पेक्टेड दिया है, 129 में आपका हैबिचुअल ऑफेंडर्स दिया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया है, इन केस ऑफ अ अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन द अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन हाउ मेनी आवर्स बिफोर अ पुलिस ऑफिसर और कॉज टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 40 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस बार ही ये स्पेसिफिक टाइमलाइन जो है कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट करता है सस्पेक्टेड उस पर्सन को एज अ मतलब प्रिज्यूम करके, तो
तो फिर वहाँ पे कितने आवर्स के विदिन में वो पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने, जो भी नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर उसका होगा, उनके सामने प्रोड्यूस करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया है 7 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा विदिन 6 आवर्स। ठीक है, कोई भी पर्सन, अगर कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर किसी पर्सन को सस्पेक्टेड है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने का, या उसकी प्रेजेंस में अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो वो अगर उस पर्सन को डिटेन करता है अपने पास, तो फिर वो क्या करेगा, 6 घंटे के अंदर में जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पे उनको प्रोड्यूस करेंगे। और ये यहाँ पे स्पेसिफिक टाइमलाइन दी हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू चेंज है ये। आगे आते हैं सेक्शन आगे क्या दिया है, सेक्शन 50 ऑफ CRPC which provided for the person arrested to be informed of ground of arrest and right to bail corresponds to which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सीधे सीधे ध्यान रखिए, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बस हमें, सेक्शन 47 जो है वो उसके बारे में डील करता है। ठीक है, इसमें ही कहा गया है कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया जाएगा उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे, और साथ ही साथ उसे ये भी बताया जाएगा कि उसके पास राइट टू बेल है अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 58 नंबर। सेक्शन 57 ऑफ CRPC जो प्रोवाइड करता था पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर, अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से सेक्शन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से सेक्शन में गिवन है। आंसर्स देखिएगा, ऑप्शन क्या क्या है, 58 में है, 59 है, 60 में है या 61 में है। अपनी पेयर एक्ट अपने पास रखिए जिससे कि आप तुरंत रिवाइज कर पाएँ, साथ साथ में आप मार्क भी करते हैं जाएँ कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 59 जो है वो इसके बारे में डील करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन 59, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स कहाँ पे गिवन है, ये सेक्शन 58 में गिवन है। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 154 ऑफ CRPC विच प्रोवाइड्स फॉर इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है वो कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 154 था अब वो कहाँ से स्टार्ट है, जो 154 से इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट स्टार्ट था अब वो 173 से स्टार्ट है, जिसमें कि स्पेसिफिकली नहीं बट FIR के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या किसी भी तरीके का ऑफेंस कमिट हुआ है मतलब कॉग्निजेबल नेचर का, तो फिर वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सेक्शन 173 के अंडर में ही जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर 13, पहले क्या था, चैप्टर 12 था। ठीक है, पहले चैप्टर 12 दिया हुआ था, अब क्या है, ये चैप्टर 13 दिया है, और 173 से लेके 196 तक के प्रोविजन जो है वो इससे डील करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस से डील करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 13 है, 173 से लेके 196 तक के प्रोविजंस यहाँ पे गिवन है। आगे देखते हैं, सेक्शन 157 ऑफ CRPC which provided for the procedure for investigation corresponds to which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली BNSS में प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे गिवन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ पे है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन जो है वो 176 में दिया हुआ है, इसे ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये आपके PT के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे है BNSS में, ये 176 पे है। और हमें अभी देखा था 173 से लेके 196 के प्रोविजन अंडर चैप्टर 13, ये कहाँ पे है,
मतलब ये डील करते हैं इंफॉर्मेशन टू कॉग्निजेबल केसेस से। आगे है डैश मतलब विच सेक्शन ऑफ द CRPC विच डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस करस्पॉन्ड्स टू डैश ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शन में BNSS में गिवन है। एक बार ध्यान दीजिएगा, रीड करिए, बेयर एक्ट आपके पास है तो एक बार पलट के देखिए पूरा कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 161 CRPC एंड सेक्शन 180 ऑफ BNSS। ठीक है, तो CRPC का सेक्शन 161 था और ये अब ये BNSS में कौन सा हो चुका है, ये BNSS में सेक्शन 180 हो चुका है। इसे बहुत ध्यान से याद रखिएगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। ठीक है, तो ये CRPC के 161 में था और ये BNSS के 180 में हो गया है। कभी कभी क्या है कि आपको इस तरीके से करस्पॉन्डिंग सेक्शंस के साथ भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग के रीजन के लिए पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें सारे पॉइंटर्स को ध्यान से देखना है क्योंकि हमें कुछ भी अपना पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना है। थोड़ा सा हमें पुराने लॉ को भी ध्यान रखना है क्योंकि अभी कुछ टाइम तक जो पुराने लॉ हैं अभी केसेस जो हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसलिए हमें पुराने लॉज को भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे कहाँ पे प्रोविजंस थे और नए तो हमें याद करने ही करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन 166B ऑफ CRPC जो डील करता था लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। ठीक है, तो अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से सेक्शन से करस्पॉन्ड करता है। 166 का B कौन से सेक्शन से करस्पॉन्ड करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 113। इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 113। एक बार इसे क्रॉस चेक करिएगा, 113 में क्या दिया है एक बार क्रॉस चेक करिएगा। हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 172 ऑफ CRPC विच डील्स विद डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये जनरल डायरी के बारे में प्रोविजन जो था जो आपके 172 में दिया हुआ था, अब ये पूछा जा रहा है कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से सेक्शन में गिवन है। तो ऑप्शंस आपके कौन कौन से हैं, सेक्शन 192 में है, 202 में है या 203 में दिया हुआ है। एक बार बेरेक्ट आप पलट के देखिएगा कौन सा सेक्शन है। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हम 20 प्लस कर देंगे इसमें तो हमारे सेक्शन आ जाएंगे। तो ये 192 में गिवन है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। जो जनरल डायरी सबमिट की जाती है या प्रिपेयर की जाती है वो जनरल डायरी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कहाँ पे दिया हुआ है, इन प्रोसीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 192 जो CRPC का है, BNSS का है, वो इसके बारे में बात करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि आपके PT के पर्पज से भी क्वेश्चंस जो है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो जनरल डायरी के रिस्पेक्ट में बन जाते हैं, उसकी रेलिवेंस क्या है, यूज़ क्या है। ठीक है, इस तरीके से, और कौन कौन है जो क्लेम कर सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके इससे बनते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 176 ऑफ CRPC जो डील करता है इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, अब यहाँ पे BNSS में पूछा जा रहा है कि ये कौन से सेक्शन में गिवन है। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने बताया ना कि 172 से लेके 177 तक के जितने सेक्शन हैं उनमें 20 प्लस कर देंगे अगर आप, तो जो नए वाले लॉ हैं उनके सेक्शंस आ जाएंगे प्रीवियस में 172 से लेके 177 में। ठीक, तो यहाँ पे 196 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। सेक्शन 196 BNSS जो है वो इससे डील करता है, इसे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विच डील्स विद सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन करस्पॉन्ड्स टू विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो बेसिकली क्या ध्यान देना है हमें, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन ये कहाँ पे गिवन है, पहले कहाँ दिया था, पहले CRPC में सेक्शन 30 में दिया हुआ था, अब ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये BNSS के सेक्शन 24 में दिया हुआ है। इसे बहुत ध्यान से याद रखिएगा, रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इवन सारे ही सेक्शन जो हैं वो आपके इंडेक्स पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PT के लिए इंडेक्सेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इंडेक्स हमें बहुत अच्छे से रट के जाना है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो पहले CRPC के रिस्पेक्ट में हम ध्यान देते थे, अब हमें BNSS के रिस्पेक्ट में ध्यान देना है। BNSS के रिस्पेक्ट में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 24। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सब डिवीजन हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सब डिवीजन जो है वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो इसे हमें ध्यान देना है। सब डिवीजन कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे सब डिवीजन पूछा जा रहा है, सब डिवीजन को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या है आपके, आपको डेफिनेशन क्लॉज भी बहुत अच्छे से लर्न रखना है। ऑप्शन है आपके 21V, 21U एंड 21W एंड 21U। तो सब डिवीजन जो है वो आपका 21W में दिया है, 21V में क्या दिया है, यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया है। ठीक, और यहाँ पे 21U दिया है, 21U में क्या है आपके, यहाँ पे पुलिस स्टेशन दिया हुआ है। 21U किसके बारे में बात करता है, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। 21W में क्या दिया है आपका, 21W में ही सब डिवीजन दिया हुआ है। ये सारे सेक्शंस आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। जितना भी डेफिनेशन क्लॉज है, एक भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो स्किपेबल है। इंडेक्स पर्पज से भी आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ डेफिनेशंस में क्या एसेंशियल्स इंक्लूड किए गए हैं, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सक्लूड, इंक्लूड इस तरीके के या क्या मीन्स होता है उनका, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्या है, द टर्म कंप्लेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, यहाँ पे कंप्लेंट पूछा जा रहा है कि कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है। ऑप्शंस हैं 21Y, 21H या 21U। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका B ऑप्शन करेक्ट होगा। 21H जो है वहाँ पे कंप्लेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे 21Y जो है वो क्या बताता है, ये विक्टिम को डिफाइन करता है। तो विक्टिम में पूछा जाता है बार बार आपके कि गार्जियन और लीगल एयर्स इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन को प्रॉपरली याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है आपका 21U। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है 21U जो पुलिस स्टेशन को डिफाइन करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में सारी डेफिनेशंस को देखते जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपको खुद से भी रियलाइज हो रहा होगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे पेपर में, इससे कुछ भी बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से करिएगा। साथ में अपनी बेयर एक्ट भी रखिएगा, जिससे कोई भी अगर कन्फ्यूजन होती है या कुछ एडिशनल पॉइंट आपको देखना है तो आप तुरंत ही बेयर एक्ट में देख पाएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन में पुलिस ऑफिसर की पावर दी है टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर द BNSS। ऑप्शंस हैं आपके 175,
177 एंड 156। ठीक है, कौन सा सेक्शन होगा? एक बार आप अपना बेयर एक्ट भी ओपन करके देखिए। अगर आप बार बार अपने बेयर एक्ट में देखते हैं तो हेल्प मिलती है आपको, आपका रिवाइज होता रहता है बार बार। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सेक्शन 175। ठीक है, 175 बीएनएसएस किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? एज पर सेक्शन 176 क्लॉज 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, on receipt of every information relating to commission of an offence which is made punishable for dash or more, the officer in charge of the police station shall cause the forensic expert visit to crime scene and also cause videography of the process। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट का इन्वेस्टिगेशन भी होगा, इसको आप मैंडेटरी किया गया है कुछ स्पेसिफिक ईयर के ऑफेंसेस जो है वहाँ के लिए, और ये न्यू क्लॉज जो है वो ऐड हुआ है, तो इसे हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि कौन से ईयर के ऑफेंसेस हैं जो यहाँ पे उनमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है और वीडियोग्राफी उनकी मस्ट होगी, इसको मैंडेटरी बनाया गया है। तो इनको भी कौन सा प्रोविजन है इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस, ठीक है, कोई भी ऑफेंस जो 7 ईयर और मोर से पनिशेबल है, जिसकी इम्प्रिजमेंट जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा की है, तो उस केसेस में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी बनाया गया है। किस सेक्शन में? सेक्शन 176 क्लॉज 3 में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो रही है या कुछ भी एडिशनल पॉइंट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो आपके साथ और भी डिस्कस कर लिया जाएगा। यहाँ पे जितना एग्जाम स्पेसिफिक है और रेलिवेंट है ये सब पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट पे, इन विच प्रोविजंस इज प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल मे बी परमिटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ट्राइंग द केस एंड द सेम शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज विच मे बी एक्सटेंडेड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, कौन से प्रोवाइजो में ये चीज़ दी हुई है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 193 के क्लॉज 8 में दिया है, 193 के क्लॉज 9 में दिया है, 173 के क्लॉज 8 में दिया है। तो ये तो पहले ही एक्सक्लूड हो गया क्योंकि ये आपके पुराने लॉ के अकॉर्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे रिमेनिंग है आपके 2। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो बात की गई है न्यू क्रिमिनल लॉ में, वो आपके कहाँ पे की गई है? वो 9th नंबर के क्लॉज में की गई है। तो 9th नंबर 193 का जो क्लॉज 9 है उसका प्रोवाइजो जो है वो आपको बताता है कि यहाँ पे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें परमिशन कोर्ट की जो ली जाती है किसी भी, वो 90 डेज के अंदर होती है। और ये कौन से प्रोवाइजो में दिया हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा 193 के क्लॉज 9 में दिया है। ये सब जितने भी टाइमलाइंस हैं, एक हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है स्पेसिफिक टाइमलाइंस को लेके, तो आप उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। आप जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ पे सिर्फ बीएनएसएस में जो नई टाइमलाइंस स्पेसिफिकली आई हैं उनको ही हमने डिस्कस कर रखा है। तो उनको वो पूरी सेपरेट वीडियो है, बहुत ही छोटी सी वीडियो है, आप उसको देखिएगा क्योंकि वो आपके एग्जाम्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, बताइएगा तो वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दी जाएगी, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा ढूंढना। डैश सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 provides that on completion of investigation the officer in charge of the police station shall forward the police report to dash empowered to take cognizance। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक तो किस सेक्शन में ऑफिसर इंचार्ज जो है वो इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीशन पे पुलिस स्टेशन पुलिस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है, और कौन एम्पावर्ड है यहाँ पे कॉग्निजेंस लेने के लिए। ठीक है, तो 2 तरीके के यहाँ पे 2 देखते सकते हैं आप कि क्वेश्चन बने हुए हैं, तो क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो 193 का जो क्लॉज 3 है उसके अंडर में पुलिस ऑफिसर जो है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो जो है वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, पुलिस रिपोर्ट, और किसको करते हैं, कौन एम्पावर्ड होता है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस पर? तो ये मैजिस्ट्रेट होते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 193 का क्लॉज 3। ठीक है, इसमें रिपोर्ट भेजी जाती है और
कौन कॉग्निजेंस लेता है उस रिपोर्ट पे, तो मैजिस्ट्रेट लेते हैं। ये दोनों पॉइंट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने माइंड में और इन्हें ध्यान भी रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू दी प्रोवाइजो टू सेक्शन 193 क्लॉज 8 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द सप्लाई ऑफ रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी कंसिडर्ड एज। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 193 क्लॉज 8 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कोई सप्लाई की जाती है रिपोर्ट की या अदर डॉक्यूमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, तो उसे किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा, तो उसे भी ड्यूली सर्व्ड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब चाहे वारंट भेजा जा रहा है, चाहे समन भेजा जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किए जा रहे हैं, तो अब उन्हें फुल्ली रिकॉग्निशन दी हुई है और कोर्ट उन्हें वैलिड ही प्रिज्यूम करेगी। ठीक है, जिस तरीके से फिजिकल फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, उसी तरीके से वही सेम वैलिडेशन इनके रिस्पेक्ट में भी होगा। तो यहाँ पे इन्हें भी ड्यूली सर्व्ड माना जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 182 ऑफ CRPC which deals with the offence committed by letters corresponds to which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यहाँ पे 182 जो ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स के रिस्पेक्ट में बात करता था, वो पूछा जा रहा है कि अब BNSS के किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 202 जो है वो आपका इसके रिस्पेक्ट में बात करता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड विद इन अ ईयर मे बी चार्ज्ड टुगेदर अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या था ना कि 3 ऑफेंसेस अगर एक साल में किए जा रहे हैं, 3 ऑफेंसेस, तो उनको किया जाता था। अब इनकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई है, अब ये 5 कर दी गई है। इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर सेम काइंड के ऑफेंस 5 ऑफेंसेस विद इन ईयर में किए जा सकते हैं, तो उनका ट्रायल एक साथ ज्वाइंट ट्रायल उनका किया जाएगा। अब यहाँ पे मतलब चार्ज उनके सेम ही साथ में फ्रेम किए जाएंगे और उनका ट्रायल होगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है अब कि उनसे रिलेटेड सेक्शन, मतलब सेक्शन जो है वो कौन सा है, ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड विद इन अ ईयर मे बी चार्ज्ड टुगेदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से सेक्शन में ये दिया हुआ है। तो ये दिया है आपका सेक्शन 242, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। सेक्शन 242 बात करता है ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड विद इन अ ईयर मे बी चार्ज टुगेदर, और कितने सेम काइंड के, तो 5 ऑफेंसेस को यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है, उनको एक साथ चार्ज फ्रेम किया जा सकता है अगर एक साल के अंदर में वो कमिट किए जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोवाइड्स फॉर ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंसेस। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंसेस के बारे में कौन सा सेक्शन डील करता है। ऑप्शंस देखिएगा, 243, 244, 245 एंड 246। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 243। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोवाइड्स फॉर द ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंसेस, 243 में दिया हुआ है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में भी हम इन्हीं वीडियोस को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लास्ट क्लासेस जो हुई हैं इनके रिस्पेक्ट में उन्हें भी देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो टाइमलाइन के रिगार्डिंग में जो सेक्शंस को हमने रिवाइज करा हुआ है उन्हें भी आप जरूर देखिएगा एक बार चैनल पे विजिट करके, क्योंकि वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और रिवीजन पर्पज़ के लिए काफ़ी एक जगह पे ही आपको सारे टाइमलाइंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको पूरा बेयर एक्ट को लास्ट मोमेंट पे गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, तो इससे आपका टाइम सेव होगा और भी चीज़ों पे आप टाइम दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स को और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।